आज का हमारा वीडियो रोज़मर्रा की चीज़ों से संबंधित है। यानी हम दुकान से यदि कोई वस्तु लाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितने रुपए की बैठेगी या उस वस्तु का हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि 1.25 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है तो 3.25 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर 1.25 और 3.25, तो 1.25 और 3.25 इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। कहीं 1.25, कहीं 1.5, कहीं पौन लिखा होता है। देखिए 1.25, 1.5 और पौने, इनको समझने के लिए हमने ये एक चार्ट लिया है। इस चार्ट से इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक चार्ट है, यानी यहाँ पर ये 3 चित्र दे रखे हैं। पहला चित्र, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा चित्र। पहले पिक्चर में देखिए आप, ये किसी वस्तु के 4 भाग हैं और 4 भाग में जो है यहाँ पर आप देखें एक भाग में रेड लाइन खिंच रही हैं। तो रेड का मतलब ये एक भाग का ये चौथाई हिस्सा है। यानी जो पूरा भाग है वो हमारा एक ऊपर लिख रहा है और कितने भाग पर, यानी चौथे हिस्से पर हमारे जो रेड लाइन लिख रही हैं तो ये चौथाई भाग है। यानी किसी वस्तु का चौथाई भाग, तो हम चौथाई भाग को हमेशा 1 के साथ लिखते हैं तो वो होता है 1.25। अगर 2 के साथ लिखेंगे, अब यहाँ पर 1.25 हो गया, और यदि 2 के साथ लिखेंगे इसको हम तो ये हो जाएगा 2.25। इसी प्रकार यदि हम इसको 3 के साथ लिखते हैं तो ये 3.25 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये है आधा भाग। तो आधा भाग जो है यदि किसी संख्या के साथ, आधा का मतलब यदि चौथाई यानी 4 जो है 4 खाने हैं, ये 4 खानों में हमने इसमें 2 भाग जो है लाइन हमने रेड रंग की जो ड्रा कर रखी हैं तो ये आधे भाग को दर्शा रहा है। यानी किसी वस्तु का इसके 4 भाग हैं, 4 में जो है आधे भाग को दर्शा रहा है, इन 2 भाग को दर्शा रहा है। तो ये हमारा आधा भाग हुआ। और आधे भाग में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो वो हमारा 1.5 बन जाता है। उसको हम यानी आधे भाग को यदि 1 के साथ जोड़ दें तो वो 1.5 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आधे भाग को हम यदि 2 के साथ जोड़ दें तो ये 2.5 हो जाएगा। और यदि इसी आधे भाग को हम 3 के साथ और जोड़ दें तो यहाँ पर ये 3.5 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि ये जो आधा भाग है ये 1.5, 2.5, 3.5, इसी तरीके से 4 के साथ जोड़ दें तो 4.5 हो जाएगा, 5 के साथ जोड़ दें तो 5.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 चौथाई भाग, यानी ये जो 4 खाने हैं, 4 खानों में 3 खानों में हमने रेड रंग की लाइन कर रखी है और 1 खाना छोड़ रखा है। यानी जो इसके टोटल भाग जो हैं वो टोटल भाग तो हैं इसके 4 और 4 में 3 भाग इसके रंगे हुए हैं। तो ये हमारा हुआ 3 चौथाई। और 3 चौथाई जो है वो दर्शाता है पौन को, यानी पौन। इसको हम पौन भी लिख सकते हैं, पौना भी लिख सकते हैं। अगर ये किसी संख्या के साथ जुड़ जाता है, जैसे 1 के साथ जुड़ जाए ये, तो यहाँ पर हमारा 1 से बड़ा है तो 2.25 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 के साथ जुड़ जाता है तो ये 3.25 कहलाता है, 3.25। इसी तरीके से यदि ये 3 के साथ जुड़ जाता है तो इसको कहेंगे 3.25। अब ये आपका 3.25 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि 4 के साथ जुड़ जाता है तो 5.25 कहलाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। तो जहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन है 1.25 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है तो 3.25 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। तो 1.25 में हमने आपको बताया था, पीछे अभी देखा भी होगा आपने कि 1.25 का मतलब होता है ये 1 के साथ जुड़ जाएगा, 1/4 तो 1.25 हो जाएगा। और दूसरा है 3.25। तो 3.25 कैसे लिखा जाता है? 3.25 हम आपको पीछे लिख चुके हैं। 3.25 यानी 2 और उसमें 3/4 और ऐड हो जाएगा तो ये 3.25 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए 1.25 को हम सही भिन्न में बदल लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 4 × 4 और 1 5/4। इसी तरीके से 3.25 हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। अब इनको हमारा तरीका जो करने का है वो इस तरीके से है कि 5/4 का मूल्य है 50 रुपया। 1 का मूल्य 50/5/4, भिन्न बदल पलट जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 50 गुणा 4/5। ये आपका 1 का मूल्य हो गया। अब आपको निकालना है 3.25। 3.25 का मतलब 11/4 का मूल्य। तो यहाँ पर हम 11/4 से इसकी गुणा कर देंगे। 4 से 4 कट गया,
5 ढाई 50 और 10 की यदि 11 से गुणा करते हैं तो 11 ढाई 110, यानी 110 रुपये में आपकी 2.25 किलो चीनी आए। तो एक तरीका तो आपका ये होता है, यानी फर्स्ट मेथड। अब इसी का हम सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं करने का तरीका दूसरा। तो देखिए अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। 1.25 किलो का मतलब 5/4 और 5/4 का मूल्य 50 रुपया है, तो 2.25 का मूल्य कितना होगा? 2.25 का मतलब 11/4 का मूल्य हम x मान लेंगे और यहाँ पर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी x गुणा 5/4 बराबर 50 गुणा 11/4। 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर 50 गुणा 11/5, यानी 5 जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा। 5 ढाई 50, तो 11 ढाई आपका यानी 10 गुणा 11 मिलकर 110 रुपया आपका आंसर आ जाता है, यानी 2.25 किलो का मूल्य 110 रुपया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आधा किलो चावल का मूल्य 60 रुपया है, तो 1.25 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? आप पहले आधा देख लें हम। आधे का मतलब होता है 1/2 और सवा का मतलब होता है 1 सही 1/4। ये आपको अभी बता दिया है हमने। अब देखें इसको सवा को सही कर लेते हैं। ये वाली फ्रैक्शन तो सही है, इसको सही कर लेते हैं। 4 × 4 और 1 5/4, यानी आधा किलो यानी 1/2 किलो का मूल्य जो है हमारा वो 60 रुपया है। 1 किलो का मूल्य हुआ 60 और ये 1/2 बटे में आ जाएगा, भिन्न पलट जाएगी, यानी 60 गुणा 2। अब हमको कितने का निकालना है? हमको निकालना है 1.25 किलो का। 1.25 किलो का मतलब 5/4, तो 5/4 किलो का मूल्य बराबर 60 गुणा 2 गुणा 5/4। ये 5/4 जो है ये गुणा में आ जाएगा, जो काट लेंगे 2 दूनी 4, 2 से ये काटेंगे 30 बार कट जाएगा और 30 गुणा 5 यानी 3 पंजे 15, 150 रुपया। अब ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है। इसी तरीके से आपको हम सेकंड मेथड बताते हैं इसका। आधा किलो का मूल्य है 60 रुपया, तो 1.25 किलो का मतलब हो जाएगा 5/4 का मूल्य x। ये बात आप समझ ही गए होंगे सवा किस तरीके से लिखा जाता है, और 1.5 कैसे लिखते हैं, आधा कैसे लिखते हैं, पौन कैसे लिखते हैं, 2.25 कैसे लिखते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 गुणा x बराबर 5/4 गुणा 60। अब देखें 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4। अगर गुणा का निशान लग रहा हो तो बटे में बटे कट जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा 2 से ये 60 कट जाएगा 30 बार, तो x बराबर 5 गुणा 30 यानी 5 तिया 15, 150 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन ही देखते हैं। 1.5 किलो गेहूँ 36 रुपये में आता है, तो 1.25 किलो गेहूँ कितने रुपए में आएगा? तो पहले 1.5 देखें। 1.5 कैसे लिखेंगे? 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2। पीछे बताया था आपको कि आधे में 1 जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा, और आधे में 2 जोड़ देंगे 2.5 हो जाएगा, आधे में 3 जोड़ देंगे 3.5 हो जाएगा। इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो इसको सही फ्रैक्शन में कर लीजिए। 2 × 2 और 1 3/2। अब आते हैं पौन, और पौन को लिखने का तरीका आपको बताया था 3/4। अब देखिए 3/2 किलो गेहूं का मूल्य जो दे रखा है वो 36 रुपये है। 1 किलो का मूल्य हो गया 36/3/2, भिन्न पलट जाएगी, ये ऊपर पहुंचेगा 36 गुणा 2/3। अब हमें निकालना है 1.25 किलो, तो 1.25 किलो का मतलब 3/4 किलो का मूल्य हुआ आपका 36 गुणा 2/3, तो ये रहा, और 3/4 इसको काट लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 8 4 9 36, 9 की और 2 की गुणा हो जाएगी, 9 दूनी 18, यानी ये आपका 18 रुपये आंसर आ जाता है। अब इसका सेकंड मेथड देखेंगे। ये इसका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में आप देखें कि 1.5 किलो का मतलब 3/2, यानी 3/2 किलोग्राम गेहूँ 36 रुपये का आता है। तो 1.25 किलो का मतलब 3/4 किलो कितने का आएगा? तो ये x मान लेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे, यानी 3/2 गुणा x बराबर 3/4 गुणा 36।
अब देखें 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 आपको बताया था, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कट जाता है, बराबर में हो तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ही आपका 18 बार कट जाएगा। यानी अब आपका आंसर x बराबर 18 रुपये में आपका 1.25 किलो गेहूँ मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।